Hello everyone, welcome to the Learners Junction's new video of News Through Quiz series। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई 2021 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स के बारे में इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगी मेरे सभी साथियों के लिए जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज एट्सेट्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी अजीत डोभाल या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो चलिए इससे पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट किया है कि वह कोविड-19 से जिनकी मौत हुई है उन सबकी फैमिलीज़ को एक्स ग्रेशिया रिलीफ मतलब कंपनसेशन देने के लिए गाइडलाइंस फ्रेम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एनडीएमए की यह स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है कि वह जिन लोगों की मौत हुई है डिज़ास्टर से जैसे कि कोविड-19 उन सबको एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस दे। तो ये हम थोड़ा एनडीएमए के बारे में जान लेते हैं। एनडीएमए एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एनडीएमए नेशनल लेवल पे आती है और एसडीएमए स्टेट लेवल पे आती है और डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीएमए सबसे ऊपर आती है, तो इसलिए वो एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। द स्टैट्यूट जो लॉ है जिससे एनडीएमए को पावर मिलती है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इसी लॉ के अंदर एनडीएमए को 2009 में स्थापित किया गया था। एनडीएमए कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और इनके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड दैट इज़ वाई अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दैट इज़ वाई द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 विल बी आंसर डी नरेंद्र मोदी, बिकॉज अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन सेट अप फॉर जम्मू एंड कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए स्थापित परिसीमन आयोग का या की प्रमुख हैं? ऑप्शन ए जस्टिस रिटायर्ड विवियन बॉस, ऑप्शन बी रिटायर्ड जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, ऑप्शन डी रिटायर्ड जस्टिस आर के अग्रवाल। तो चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया था फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए और जब ये डिलिमिटेशन कमीशन जुलाई 6 से 9 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर विजिट करने का डिसाइड किया है टू गैदर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो ये इसका कॉम्पोजिशन है डिलिमिटेशन कमीशन का। इसकी जो हेड है वो जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा इसके मेंबर हैं और जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा भी इसके मेंबर हैं। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर डी जस्टिस आंसर सी जस्टिस रंजना देसाई। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत नेट मिशन। भारत नेट मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. It aims to provide broadband connectivity to the ग्राम पंचायत अक्रॉस कंट्री। इसका उद्देश्य देश भर की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। स्टेटमेंट 2, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। चलिए इसके बारे में न्यूज़ जान लेते हैं पहले। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने भारत नेट की इम्प्लीमेंटेशन जो 16 स्टेट्स में हो रही है उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जो 19,041 करोड़ की है उसको अप्रूव किया है। चलिए जान लेते हैं व्हाट इज़ भारत नेट मिशन। तो भारत नेट मिशन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का एक फ्लैगशिप मिशन है और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आती है। इम्पॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत ये आती है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि
इस इंडिया की सारी ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचे और वहाँ अच्छी स्पीड पहुँचे। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है जिससे हर गांव और हर गांव की छोटी छोटी जगहों पे ई गवर्नेंस, ई हेल्थ और ई एजुकेशन पहुँच सके। ये प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट जो है, ये फंड होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में पैसा आता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि जियो, आइडिया, वोडाफोन, BSNL, एयरटेल। ये इन सब पे एक लेवी लगाई जाती है जिसको बोलते हैं USOF लेवी। इस USOF लेवी से पैसा आता है USOF फंड में, और इस USOF फंड से फिर भारत नेट मिशन हमारा फंड होता है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर स्टेट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इसका मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके आंसर के, इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप स्टेटमेंट 1 देखेंगे, इट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत, ये सही होगा। ऑप्शन 2, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, ओनली 1। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर? सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए निखिल सरीन, ऑप्शन बी विदित गुजराती, ऑप्शन सी अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन डी सरजीत कारजाकिन। तो चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। इंडिया ओरिजिन के US प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं सबसे यंग एज में, और उनकी एज है 12 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 25 डेज ओनली। इससे पहले यह रिकॉर्ड सरजी करजाकिन के पास था जो कि सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनते 12 ईयर्स 7 मंथ्स की एज पे। तो इसका आंसर इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 2 जुलाई, ऑप्शन डी 29 जून। तो चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बंगाल के पूर्व CM डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की बर्थ और डेथ एनिवर्सरी की याद करने के लिए। तो चलिए डॉक्टर BC रॉय के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर बिधिन चंद्र रॉय अपने इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेडिकल फील्ड के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर एस्टैब्लिशिंग वेरियस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक जादवपुर TB हॉस्पिटल, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, विक्टोरिया कॉलेज। और इसीलिए उनको 4 फरवरी 1961 में भारत रत्न भी कॉन्फर किया गया था। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 जुलाई, ऑप्शन बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, who became the first Dalit writer to win the prestigious Saraswati Samman for his 2018 novel सनातन? अपने 2018 के उपन्यास सनातन के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान जीतने वाले पहले दलित लेखक कौन बने? ए यशवंतराव छवन, बी शरण कुमार लिम्बले, सी विनया सहस्रबुद्धे, डी बामा। तो चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। मराठी नॉवलिस्ट शरण कुमार लिम्बले 2018 सनातन नोवेल के लिए उनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है, और ये पहले दलित राइटर है जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये न्यूज़ में इसीलिए आए थे क्योंकि दलित मूवमेंट के कुछ एक्सट्रीम पोजीशन होल्डर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था कि वह सो कॉल्ड अपर कास्ट के सिंबॉलिक अवार्ड सरस्वती सम्मान, जो ये है सरस्वती सम्मान, इसको उन्हें प्राप्त नहीं करना चाहिए था। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्रिटिसिज्म, मराठी नॉवलिस्ट शरण कुमार लिम्बले ने यह अवार्ड रिसीव किया था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरण कुमार लिम्बले। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 इज रिलीज्ड बाय, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशंस इंटीग्रेशन सेंटर NCCIC, ऑप्शन सी इंटर अमेरिकन कोऑपरेशन पोर्टल ऑन साइबर क्राइम, ऑप्शन डी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो चलिए इसे पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं।
इन इन GCI 2020, GCI मतलब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, उसमें इंडिया ने टॉप 10 की रैंक हासिल की है। जो पहले 47th रैंक पे था, अब वह 10th रैंक पर पहुंच गया है। GCI रैंकिंग जो लॉन्च की जाती है वह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन द्वारा लॉन्च की जाती है, और ये रैंकिंग्स इस साल 29 जून को आई थी। और इस रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस हासिल हुआ है यूएसए को, सेकंड प्लेस हुआ है यूके और सऊदी अरेबिया को, और थर्ड प्लेस हुआ है एस्टोनिया को हासिल। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर इस क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, so that's all for the today guys. Thank you, and if you like the video, please like, share and subscribe.